हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट के अंदर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर रखा था और रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करते हुए इसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 के अंदर आ चुके थे और एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू बचे हुए क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा लेक्चर 8 रहेगा। इससे पहले हम 7 क्लासेस रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर कवर कर चुके हैं। यदि कोई स्टूडेंट आज क्लास के अंदर नया आया है तो फर्स्ट वीडियो से देखते हुए यहाँ तक आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से क्या आने वाली है, समझ में आने वाली है। साथ ही यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करने की क्या करें, कोशिश करें। शुरू करते हैं आज की हमारी है क्लास। एक्सरसाइज 1.1 तक हम आ चुके थे, है ना। इसके अंदर हम पहले रिलेशन पढ़ रहे हैं और फिर बाद में फंक्शन पढ़ेंगे। रिलेशन का हम बेसिक देख चुके हैं, उसके एग्जांपल कर चुके हैं और एक्सरसाइज कहाँ पे आ चुके हैं 1.1 पे। एक्सरसाइज ये आपका चैप्टर 2 ये आपका चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन। वो तो पेज नंबर 2 है ना, ये फर्स्ट चैप्टर ये रिलेशन एंड फंक्शन। इसकी एक्सरसाइज कौन सी है 1.1। इसकी एक्सरसाइज 1.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट दिए हुए हैं, 3 4 और ये 5 पार्ट, पांचों पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पूरा करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करवाने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 9 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके थे। टोटल आपके एक्सरसाइज के अंदर 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनमें हम क्वेश्चन नंबर 9 तक क्या कर चुके हैं, कंप्लीट। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। यहां से हमारी आज की क्लास क्या होती है स्टार्ट। एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, ये कहना क्या चाहता है। ये ऐसे कहना चाहता है गिव एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देना है। गिव एन एग्जाम्पल, आपको क्या देना है, एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन, रिलेशन का विच इज, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर टोटल 5 पार्ट है। इन 5 पार्ट्स को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट ऐसे बोलता है कि आपको एक रिलेशन बनाना है, आपको एक रिलेशन बनाना होगा। वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक तो होना चाहिए। वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। आप अपनी मर्जी से कोई भी एक एग्जांपल बनाओ, वो रिलेशन एक सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन वो ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ना तो वो कैसा होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, और ना ही वो कैसा होना चाहिए ट्रांजिटिव। हमें एक ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल बनाना होगा जिसके अंदर वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। इतनी बात सबको क्लियर है। तो पहले तो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन एक सबसेट होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। बात आती है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं। ए रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा ए जैसे अगर किसके अंदर बिलोंग करें, आर के अंदर, फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग इन द सेट। यानी कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बोलती है ये ए कोमा ए बिलोंग करने चाहिए आर के अंदर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सब के लिए। मेरी सिमेट्रिक की कंडीशन बोलती है कि मेरे ए कोमा बी यदि आर के अंदर बिलोंग करते हैं, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा हो पाता है तो मेरा रिलेशन कैसा हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। और मेरी ट्रांजिटिव की कंडीशन बोलती है इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, B, C belongs to R, then show that A, C belongs to R। ये ऑर्डर्ड पेयर है। ये ऑर्डर्ड पेयर आते कैसे हैं, जब दो सेट का क्या किया जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है तो ये क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं ना। जब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है तब ऑर्डर्ड पेयर में क्या आते हैं, एलिमेंट आते हैं। ठीक है भाई, अभी तक देखो सामने। ठीक है, चलते हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट के अंदर कहना चाहता है कि मुझे एक एग्जांपल बनाओ जो सिमेट्रिक तो होना चाहिए रिलेशन, लेकिन कैसा नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो रिलेशन बनाने के लिए मुझे सेट लेना होगा।
एक सेट से काम होता नहीं है, रिलेशन बनाने के लिए दो सेट चाहिए, दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाना पड़ता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाने के बाद उसका क्या लेना पड़ता है, सबसेट लेना पड़ता है। तो मैंने अपनी मर्जी से कोई भी एक सेट ले लिया ए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप यही सेट लो, आप अपनी मर्जी से दूसरा कोई एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने ए ले लिया, मुझे रिलेशन बनाने के लिए दो सेट चाहिए, तो दूसरा भी इस बार मैंने मान लिया ए ही मान लिया, और जो मैं रिलेशन बनाने जा रहा हूं ना वो सबसेट बना रहा हूं किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के अंदर कितने एलिमेंट जाएंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के अंदर कितने एलिमेंट जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट तो करना आता है ना, तीन एलिमेंट इसमें, तीन एलिमेंट ए में आएंगे, दूसरे ए में, तो 3 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे मैं बना देता हूं, 1,1 2 को 1,1 1,2 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 और 3,3। देख लो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर क्या चले गए, एलिमेंट चले गए। अब मुझे एक सबसेट बनाना है, सबसेट इसके बनेंगे कितने, 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 9 सबसेट बनेंगे। लेकिन मुझे तो एक सबसेट बनाना है, और वो सबसेट भी ऐसा बनाना है जो सिमेट्रिक तो होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो मैंने एक काम किया, इसके अंदर से एक रिलेशन बना लिया, और वो रिलेशन मैंने मान लो एक बार के लिए ये बना लिया, उसके अंदर मैंने ये दो एलिमेंट ले लिए। पहली बात तो चेक करो क्या ये दोनों, ये जो आर आप बना रही हो ये इसका सबसेट है या नहीं है, आर इस सेट का सबसेट है नहीं है। सबसेट क्या होता है अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता तो क्लास 11th के अंदर मैं सेट चैप्टर पूरा पढ़ा चुका हूं, वहां से जाके सबसेट की क्या देख ले, डेफिनेशन, एग्जांपल्स और उसके क्वेश्चंस देख ले। और हालांकि मैंने इनकी शुरुआती वीडियो में भी बताया तो भाई आर सबसेट है, आर सबसेट है मतलब आर रिलेशन है। अब मैं चेक करना चाहता हूं क्या ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। पहले चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। पहले मैंने कहा रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहते हो तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये होनी चाहिए, ए कोमा ए किस में जानी चाहिए, आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना उन सब के लिए ए कोमा ए किसके अंदर जाने चाहिए, आर में जानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सेट में तीन एलिमेंट है 1 2 3, तो मेरा 1,1 भी किस में होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, मेरा 2,2 भी किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, और मेरा 3,3 भी किस में बिलोंग करना चाहिए था, आर में। आपको आर में कहीं 1,1 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, कहीं 2,2 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, कहीं 3,3 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब मेरा जो आर है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसका मतलब मेरा आर या फिर मेरा रिलेशन क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव। बुक वाला यही चाहता था कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, देख लो आपके सामने रिफ्लेक्सिव नहीं है। अरे हमें एक एग्जाम्पल लेना था, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आप यही एग्जाम्पल लो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कहानी समझ में आती है। अब चलते हैं आगे, तो रिफ्लेक्सिव का हटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे, अब आते हैं सिमेट्रिक में। अब आते हैं सिमेट्रिक में। मेरी सिमेट्रिक की कंडीशन बोलती है यदि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कोमा ए आल्सो बिलोंग इन द आर। अब इधर ध्यान से देखो, मेरे 1,2 आर के अंदर है या नहीं है, मेरा 1,2 आर के अंदर है या नहीं है, इसको अगर मैं ए बोलूं इसको मैं बी बोलूं, तो अगर मेरे 1,2 आर के अंदर है, तो अगर मेरा 2,1 भी अगर आर के अंदर मुझे मिल जाता है तब तो मेरा रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज मेरा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। 1,2 मेरा आर के अंदर है और 2,1 भी मेरा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, आर के अंदर। देख लो जैसे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है मतलब मेरा रिलेशन सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक की कंडीशन भी यही बोलती है। अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आपके लिए इंप्लीमेंट करना क्या होगा, आसान होगा। इसका मतलब मेरा एग्जांपल कैसा है, सिमेट्रिक, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अभी ट्रांजिटिव और चेक करना बाकी है। इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या, इतनी कहानी सबको समझ में आती है। ट्रांजिटिव की कंडीशन देखते हैं।
ट्रांजिटिव। मेरी ट्रांजिटिव की कंडीशन बोलती है इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन शो डेट ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर दो पेयर आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, ए कोमा बी कोमा सी, तो मेरा ए कोमा सी भी किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए? आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अब इधर ध्यान से देखो, इसके अंदर मैं एक काम करता हूं, ए को बोल देता हूं 1, बी को बोल देता हूं 2। इस आर के अंदर ध्यान से देखो, दो ही एलिमेंट है, एक ए और एक बी। इसमें आपको कहीं सी नजर आ रहा है क्या? कहीं सी एलिमेंट नजर आ रहा है क्या आपको? मुझे कहीं भी सी एलिमेंट नजर नहीं आ रहा। और सी एलिमेंट नजर नहीं आ रहा तो क्या मैं ये वाला पेयर बना पाऊंगा क्या? कहीं ये बी कोमा सी जैसा पेयर आपको नजर आ रहा है? इसमें बी कोमा सी जैसा पेयर ही नजर नहीं आ रहा, मतलब सी एलिमेंट ही नहीं है, मतलब बी कोमा सी जैसा पेयर ही नहीं है। और बी कोमा सी जैसा पेयर नहीं है तो मतलब ए कोमा सी जैसा पेयर भी इसमें नहीं बन पाएगा। और ऐसा नहीं बन पाएगा मतलब मेरा रिलेशन कैसा नहीं है? ट्रांजिटिव नहीं। मेरा रिलेशन कैसा नहीं है? ट्रांजिटिव नहीं है। आपको साफ नजर आ रहा है क्योंकि इसमें तीसरा एलिमेंट ही नहीं है सी, और तीसरा एलिमेंट नहीं है, मतलब मेरा रिलेशन कैसा नहीं है? ट्रांजिटिव। और ये इस वाले ने पूछा था कि एक ऐसा एग्जांपल या एक ऐसा रिलेशन बनाओ जो सिमेट्रिक तो हो, तो आपके सामने ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ये कैसा नहीं है? ट्रांजिटिव भी। और इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीट। इसमें टोटल 5 पार्ट दिए हुए हैं, अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है जिसके अंदर हमने एक एग्जांपल देखा, जो एग्जांपल एक रिलेशन का एग्जांपल है और वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और कैसा नहीं है? ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले ले, और इसको अगर लिखना चाहता है तो लिख ले भाई, है ना? चले भाई, इसके पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं ना। अगर कोई इसको लिखना चाहता है तो लिख लो, और स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। हटा दें इसको। पार्ट सेकंड देखो, वो ऐसे कहना चाहते हैं कि आप एक फिर से रिलेशन बनाओ, वो रिलेशन इस बार आपका ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव तो होना चाहिए लेकिन वो ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना सिमेट्रिक होना चाहिए। तो मैंने कहा रिलेशन बनाना है, रिलेशन बनाने से पहले मुझे क्या लेना होगा? सेट लेना होगा। मैंने कहा कि मैंने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। किसका सेट ले लिया? नेचुरल नंबर का। तो जरूरी थोड़ी ना हम नेचुरल नंबर का ही लें, अपनी मर्जी से कोई दूसरा सेट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। दूसरा भी मुझे नेचुरल नंबर का सेट लेना होगा। बोलते बार बार लिखने की जरूरत कहां पे है? बोलते डायरेक्ट रिलेशन डिफाइन करो। मैंने कहा एक रिलेशन में डिफाइन करता हूं इस प्रकार से, ए कोमा बी जैसे एलिमेंट जाएंगे। मैंने कहा ए कोमा बी कैसे होंगे? मैं ए और बी वो होंगे जिसमें ए लेस देन किससे होगा? बी से। जिसमें ए मेरा बी से लेस देन होगा ना, वो ए बी किसके अंदर चले जाएंगे? आर के अंदर चले जाएंगे। बोलते ठीक है आर के अंदर चले जाएंगे। मैंने कहा चले जाएंगे। तो बोलते ये तो आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया रिलेशन को। रिलेशन को ये लिखने का सेट बिल्डर फॉर्म ही तो है। बोलते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। मैंने कहा रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस रिलेशन के अंदर मुझे एक बात बताओ, 1,1 जाएगा क्या? इसके अंदर 1,1 जाएगा क्या? मैंने कहा 1,1 नहीं जाएगा क्योंकि 1 कभी भी लेस देन नहीं होता 1 से। 1,1 इसके अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो भगाओ इसको बाहर। मैंने कहा 2,2 जाएगा क्या इसके अंदर? बोलते 2,2 भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 कभी भी लेस देन किससे नहीं होता? उसे। तो 2,2 भी नहीं जाएगा। मैंने कहा 1,2 जाएगा क्या? बोलते बिल्कुल जाएगा 1,2। मैंने कहा 1,2 क्यों जाएगा? बोलते 1 लेस देन किससे होता है? समझ में आ गई की बात? कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे पता है क्या? 2,2 जाएगा, नहीं जाएगा। 2,3 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3,2 जाएगा, मैंने कहा नहीं जाएगा। समझ गए कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर जाने वाले हैं? अगर इसके रोस्टर फॉर्म बनाते हैं तो बोलते समझ गए। अब बुक वाला चाहता है मेरे को चेक करके बताओ, ये तो समझ गए कि कौन से जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। मैंने कहा ये रिफ्लेक्सिव बन जाता अगर इसके अंदर 1,1 जाता, 2,2 जाता, 3,3 जाता, 4,4 जाता, 5,5 जाते। इस प्रकार के एलिमेंट इसके अंदर जा रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं जा रहे। और इसके अंदर नहीं जा रहे मतलब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है।
और हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो बुक वाला यही पूछना चाहता था कि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या। मैंने कहा हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। बुक वाला पूछना चाहता है आपका रिलेशन सिमेट्रिक है क्या। मैंने कहा सिमेट्रिक के लिए ये चेक करते हैं, अगर ए कोमा बी आर के अंदर बिलोंग करता है तो बी कोमा ए भी किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, आर के अंदर। मैंने कहा अभी चेक कर देते हैं, मेरा 1 कोमा 2 तो आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। मैंने कहा 1 कोमा 2 आर के अंदर बिलोंग क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरा 1 लेस देन किससे है, 2 से। ये देखो ये कंडीशन बोलती है। तो क्या मेरा 2 कोमा ए भी आर के अंदर बिलोंग करेगा क्या, 2 कोमा 1। मैंने कहा चेक कर लेते हैं, क्या आपका 2 1 से लेस देन है क्या। मैंने कहा 2 मेरा 1 से तो लेस देन नहीं है। बोलते लेस देन नहीं है तो डज नॉट बिलोंग का साइन लगाओ। किसका साइन लगाओ, डज नॉट बिलोंग का। क्या सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, क्या सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मैंने कहा नहीं हो रही, और नहीं हो रही तो मेरा रिलेशन कैसा नहीं है, सिमेट्रिक भी। मेरा रिलेशन कैसा नहीं है, सिमेट्रिक भी। यहाँ तक कि सबको कहानी समझ में आती है। बोलता रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, वो बुक वाला बोलना चाहता है ट्रांजिटिव है क्या। मैंने कहा अभी चेक कर देते हैं, लेकिन ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन आप बता दोगे क्या। मैंने कहा कंडीशन मैं बता दूंगा और चेक आप करके दे देना। ठीक है भाई, लो ट्रांजिटिव और चेक कर देते हैं। पहले मुझे एक बात बता दो, क्या 2,3 मेरा आर के अंदर बिलोंग करेगा क्या। मैंने कहा 100% बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि 2 मेरा लेस देन किससे है, 3 से। बोलते ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है। मैंने कहा ट्रांजिटिव की कंडीशन ये है, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव की कंडीशन बोलती है इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन इट शोज दैट ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग इन द सेट आर। सेट आर या रिलेशन आर की बात है, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है ना भाई। अब इधर देखो, ए कोमा बी, बी कोमा सी, क्या मेरा 1,3 आर के अंदर बिलोंग करेगा नहीं करेगा, 1,3। मैंने कहा 100% बिलोंग करेगा। 100% क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 मेरा लेस देन किससे है, 3 से। और 1 मेरा लेस देन 3 से है, मतलब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, और ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग इन द रिलेशन आर, देन दिस रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक, और ये रिलेशन हमारा कैसा है, ट्रांजिटिव। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले ले, लिखना चाहता है तो लिख ले। किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछे हमसे। कोई पहली बार ही क्लास के अंदर आ रहा है, रिलेशन ही पहली बार पढ़ रहा है, वो डायरेक्ट ना पूछे, वो फर्स्ट वीडियो से देखते हुए यहाँ तक पहुंचे, 2-3 दिन में पहुंचे यहाँ तक, फिर अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछे। ठीक है भाई। और बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप यही एग्जाम्पल लो, आप अपनी मर्जी से दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हो। बस मैंने ये एग्जाम्पल लिए, और इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 के कितने पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, 2 पार्ट हम कर चुके हैं कंप्लीट। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले ले। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब बच गया इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। 2 पार्ट करवा चुका मैं, इससे पहले के 9 क्वेश्चन करवा चुका मैं, इसके पहले के 9 क्वेश्चन, एक के क्वेश्चन कंप्लीट करवाए, इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल आए करवा चुका मैं। ये 3 आपके हैं होमवर्क, क्योंकि देखो पहली बात तो इस एक्सरसाइज के अंदर 16 क्वेश्चन है, इसके अंदर से हम क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आ चुके हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं तो बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। ये बिल्कुल वैसे ही एग्जाम्पल हैं जो मैं पहले करवा चुका हूं। ये 3 क्वेश्चंस आपके हैं होमवर्क, ये आप घर के अंदर ट्राई करें। अगर आपसे हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, कोशिश करोगे 100% हो जाएंगे। नहीं हो पाते हैं कमेंट बॉक्स में पूछे, सर हमें समझ में नहीं आया ये 3 बताओ। मैं इन 3 के ऊपर अलग से वीडियो बना के ये तीनों भी करवाऊंगा। लेकिन एक बार आप घर से ट्राई करो। अगर मैं सारे मैं ही करवा दूंगा तो आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपने दिमाग को खुद से यूज नहीं कर पाएंगे ना। तो एग्जाम में आपको कुछ ऐसी हैबिट हो जाएगी कि टीचर से ही करेंगे आप, है ना। तो एक बार घर पे ट्राई करें, हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं कमेंट बॉक्स में एक अगर सिंगल कैंडिडेट बोलता है समझ में नहीं आया तो मैं करवाऊंगा। ठीक है भाई, आगे चले, आगे की तरफ चलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। चले, ये आपके होमवर्क है, जरूर से करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सर ने करवा दिया लिख के छोड़ दिया। कोई बच्चा आज वीडियो देख रहा है तो भी, और कल कोई बाद में वीडियो देखेगा तो भी, उन सभी बच्चों पे एप्लीकेबल ये लाइन है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गए 11 पे। चलो भाई, बुक वाला कहना चाहता है एक रिलेशन बनाओ,
क्वेश्चन है वाला, कहना चाहता है एक रिलेशन बनाओ, रिलेशन बना, बोलते रिलेशन बनाने के लिए मुझे सेट तो बताओ। रिलेशन में तभी तो बना पाऊंगा जब मुझे सेट पता होगा। बिना सेट बताए कोई रिलेशन बना सकता है क्या? मैंने कहा नहीं बना सकता। बोलते सेट भी बता देते हैं। बोलते सेट ये रहा। मैंने कहा सेट के अंदर तो एलिमेंट जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे? तो वो क्या बोलता है, पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन है आपके पास, उस प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे ना, जैसे मान लो ये मेरा प्लेन है, इसके अंदर इतने सारे पॉइंट हैं। प्लेन का मतलब हवाई जहाज नहीं, समतल। ये इसके अंदर जितने भी पॉइंट है ना, ये सारे के सारे पॉइंट किसके अंदर चले जाएंगे? मेरे ए सेट के अंदर। जैसे मैंने इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसे स्मॉल ए दे दो, एलिमेंट स्मॉल में जाते हैं ना। ये सारे के सारे किसके अंदर जाने वाले हैं? सेट ए के अंदर जाने वाले हैं। सारे के सारे पॉइंट किसके अंदर जाएंगे? ए सेट के अंदर। तो अब इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ए सेट मेरा क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए, समझ में आ गई? बोलता रिलेशन बनाओ, मैंने कहा रिलेशन बना देंगे, लेकिन उसके बारे में कुछ हिंट तो दो कैसे बनाए। तो बोलता है ये रहा। बोलता रिलेशन के अंदर दो पॉइंट जाएंगे, पी और क्यू, जैसे उसने कैपिटल में दे दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट जनरली हम स्मॉल में लेके चलते हैं एलिमेंट, उसने कैपिटल में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी और क्यू जैसे एलिमेंट जाएंगे। मैंने कहा पी और क्यू क्या है? मतलब पी और क्यू जैसे एलिमेंट का पी या क्यू जैसे पॉइंट जाएंगे किसके अंदर? आर के अंदर। मैंने कहा पी और क्यू क्या? तो बोलता डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। बोलते मेरे को तो कहानी समझ में नहीं आई। मैंने कहा कहानी समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपके पास ये कोई प्लेन है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। मान लो एक पॉइंट पी यहां पे है, इसकी यहां से डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर मान लो। एक पॉइंट मेरा क्यू यहां पे है, इसकी भी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। एक मेरा पॉइंट आर यहां पे है, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 5 मान लो एक बार के लिए। तो मेरे P और Q की डिस्टेंस सेम है ना, इसलिए P और Q तो किसके अंदर चले जाएंगे? R के अंदर। क्या P और R के अंदर जाएंगे क्या रिलेशन के अंदर? मैंने कहा नहीं जाएंगे। बोलते क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि P और Q की डिस्टेंस ओरिजिन से क्या नहीं है? सेम। वो बोलना चाह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। यानी P और Q की अगर ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है तब तो वो रिलेशन के अंदर जाएंगे वो पेयर, अदरवाइज वो पेयर आर के अंदर नहीं जाएंगे, रिलेशन के अंदर नहीं जाएंगे। मान लो एक पॉइंट यहां पे एस है, एस, उसकी डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर है। कितनी है? तो पी और एस मेरे रिलेशन के अंदर जाएंगे, क्योंकि पी और एस की डिस्टेंस कितनी है? 3 है। समझ गए क्या कहानी? तो मैंने कहा मुझे इस कहानी थोड़ी बहुत तो समझ में आ गई, ये लाइन इतनी आगे की लिख नहीं रहा हूं, इतनी बड़ी लाइन। बोलते ठीक है, थोड़ी बहुत कहानी समझ में आ गई। मैंने कहा कहानी समझ में आ गई। बोलते अब आगे क्या पूछना चाहता है? चेक करके बताओ क्या ये आपका जो रिलेशन आपने बनाया है, क्या ये जो आपने रिलेशन बनाया है, क्या ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है? क्या आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? मैंने कहा ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या आता है, क्या होता है? बोलते ये नहीं पूछोगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन की मैं आपको डेफिनेशन भी बता चुका, उसके एग्जाम्पल भी करवा चुका, उसके क्वेश्चन भी करवा चुका। बोलते एक बार फिर से बता दो। मैंने कहा लास्ट बार सुन लो, इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है? A relation is said to be a relation is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. कोई रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वो रिफ्लेक्सिव हो, यदि वो सिमेट्रिक हो और यदि वो ट्रांजिटिव हो। यानी कि ये रिलेशन अगर मेरा रिफ्लेक्सिव बनता है, अगर ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव बनता है, ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक बनता है और साथ ही साथ ये रिलेशन मेरा अगर ट्रांजिटिव भी बनता है, तब तो मेरा ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अदरवाइज ये रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कहानी इतनी समझ में आ गई, अब बता देंगे, आगे का खेल तो आसान ही है। बोलते ठीक है। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। मैंने कहा कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब बनता है? मैंने कहा उस एलिमेंट का खुद के साथ क्या होना चाहिए? पेयर होना चाहिए।
अगर इस प्लेन के अंदर मान लो 3 पॉइंट है, पी क्यू एस 3 पॉइंट है, तो क्या ओरिजिन से पी की पी से डिस्टेंस सेम होगी नहीं होगी? क्या पी की ओरिजिन से डिस्टेंस और दूसरे पी की भी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगी नहीं होगी? अगर मैं यहां से आप लोगों से अगर 100 किलोमीटर दूर हूं, तो फिर मैं आप लोगों से दूसरा अगर कोई मैं लूंगा तो भी 100 किलोमीटर दूर ही रहूंगा ना, 100 किलोमीटर दूर ही रहूंगा ना। तो इसीलिए P कोमा बी मेरा किसके अंदर बिलोंग करेगा? आर के अंदर। Q कोमा क्यू मेरा किसके अंदर बिलोंग करेगा? आर के अंदर। S कोमा एस मेरा किसके अंदर बिलोंग करेगा? आर के अंदर। मतलब प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे उनकी ओरिजिन से दूरी हमेशा सेम बनी रहेगी। समझ गए क्या कहानी? इसका मतलब प्लेन के अंदर सारे पॉइंट्स का पेयर बनेगा सेम के साथ, और सारे पॉइंट्स का पेयर बनेगा मतलब मेरा रिलेशन कैसा होगा? फ्लेक्सिव होगा। समझ क्या? अब बात आती है सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक बात ये बोलती है अगर मेरा P और Q किसके अंदर है? R के अंदर, तो मेरा Q और P भी किसके अंदर होना चाहिए? R के अंदर। मैंने कहा P और Q R के अंदर कब गया होगा? जब P की ओरिजिन से डिस्टेंस और Q की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या रही होगी? सेम रही होगी। तो भाई जब P और Q R के अंदर जा सकता है तो Q और P को R के अंदर जाने में दिक्कत कहाँ है? तो उल्टा करके लिख दो, देख लो, इसकी भी 3 किलोमीटर है, इसकी भी 3 किलोमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो फिर इनकी सेम आएगी नहीं आएगी? सेम ही आएगी। तो P क्योमा Q अगर मेरा R के अंदर जाता है तो Q कोमा P भी R के अंदर जाएगा। मैंने कहा क्यों जाएगा? क्योंकि Q की ओरिजिन से डिस्टेंस और P की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है? सेम है। इसका मतलब मेरा रिलेशन कैसा होगा? मैट्रिक होगा। इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या? समझ में बोलते ट्रांजिटिव और बता दो। मैंने कहा ट्रांजिटिव लास्ट बता देता हूं, और ट्रांजिटिव अगर बन जाएगा तो मेरा रिलेशन कैसा बन जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। मैंने कहा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बताने के लिए 3 एलिमेंट होने चाहिए। ए का बी के साथ आर में होना चाहिए, बी का सी के साथ आर में होना चाहिए, और ए का सी के साथ। मैंने ए बी सी की जगह इस बार पी क्यू आर ले लिए, पी क्यू एस ले लिए। क्या पी क्यू मेरा आर के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? मैंने कहा जाएगा, क्योंकि पी क्यू और क्यू की डिस्टेंस 3-3 किलोमीटर, 3-3 सेंटीमीटर जाएगा। क्या मेरा क्यू और एस जाएगा नहीं जाएगा आर के अंदर? मैंने कहा क्यू और एस भी जाएगा, क्योंकि क्यू की डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर, और ये एस पॉइंट है, इस एस पॉइंट की डिस्टेंस भी कितनी? 3 सेंटीमीटर। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मेरा P और S R के अंदर नहीं जाएगा क्या रिलेशन के अंदर? मैंने कहा जाएगा, क्योंकि P की डिस्टेंस भी कितनी? 3 सेंटीमीटर, और S की डिस्टेंस भी कितनी? A का B के साथ रिलेशन R में, B का C के साथ रिलेशन R में, और A का C के साथ रिलेशन भी किसमें है? R में है। मतलब मेरा ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। वो रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस। और आपके सामने आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और कैसा है? ट्रांजिटिव भी है। मतलब आपका रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इतनी तो कहानी मुझे समझ में आ गई। ये तो पहले भी मैं बहुत बार समझ चुका था, तो इतनी तो आनी थी समझ में। तो ये आगे क्या लिख दिया? मैंने कहा आगे बता देते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, जितना हम पढ़ रहे हैं, किसी को वीडियो क्वालिटी है, किसी को ऑडियो क्वालिटी, किसी को लैंग्वेज से लेके कोई इशू है? सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है? तो अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आपको वाकई में हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कम से कम एक एक स्टूडेंट के पास शेयर करें। सबकी फैमिली के अंदर, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई ना कोई एक फ्रेंड तो आपका है जो क्लास 11th और 12th के अंदर है और जिसके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में है। तो आप कम से कम अपने एक फ्रेंड के पास हमारी वीडियोस को क्या करें? शेयर करें। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो। अगर नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लिए वाकई में मेहनत कर रहे हैं तो एक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, है ना? ज्यादा नहीं, सिर्फ एक के पास। ज्यादा करते हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम एक के पास तो करें, है ना? अब इधर देखो सामने, आगे वो कहना चाहता है फर्दर शो डेट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स related to a point P is the circle passing through P with origin as center। वो ऐसे कहना चाहता है कि एक काम करो, उन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करो वो ओरिजिन से जो सेम डिस्टेंस पे हो, ओरिजिन से जो जो आपके सेम डिस्टेंस पे हो ना, उन सबको कलेक्ट करो। मैंने कहा ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे, मतलब ओरिजिन से 3 किलोमीटर पे ले लेता हूं। पी क्यू एस ए, ये भी 3 किलोमीटर पे, ये भी बी 3 किलोमीटर पे, ये भी सी 3 किलोमीटर पे, ये भी डी 3 किलोमीटर पे,
जितने भी पॉइंट्स को, जरूरी नहीं है ये ई, ये भी कितने किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर पे, ये एफ, ये भी कितने किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर पे। मतलब पी को ओरिजिन मत लो, पी को क्या मत लो, ओरिजिन, पी को ओरिजिन नहीं लो। देख लो पी को तो हमने अलग लिए, ओरिजिन तो आपको ये रहा। बोलता है अगर आप इनको मिलाते हो, जो सेम डिस्टेंस पे पॉइंट है ना, ये देख लो, अगर आप इनको मिलाते हो तो एक सर्कल बनता है। तो ये क्या बनता है, सर्किल। और सर्किल की आप डेफिनेशन जानते भी हो, सर्किल क्या होता है, सर्किल उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो एक फिक्स पॉइंट से फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होता है। सर्किल की डेफिनेशन ये तो होती है, सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर फाइनाइट डिस्टेंट एट द फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से जो फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होता है ना, उन पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है वही क्या कहलाता है, सर्किल कहलाता है। और वो फिक्स डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। तो देख लो वो ये कहना चाहता है, शो डेट हमने बना के दिखा दिया, अगर कोई पॉइंट सेम डिस्टेंस से होते हैं ओरिजिन से, अगर आप उनको मिला देते हो तो क्या बनता है, सर्किल बनता है। देख लो सर्किल बन गया। ये फिक्स डिस्टेंस आपकी रेडियस, तो इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, इसका सेंटर कितना होगा, 0 0। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 11 यहां पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। आर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि आर की डिस्टेंस हमने कितनी मानी है, 5 सेंटीमीटर मानी है। तो जितने भी पॉइंट्स जो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस के ऊपर रहेंगे, अगर हम उनको मिला देते हैं तो एक सर्किल बन रहा है। और आपके सामने देख लो सर्किल बन रहा है, आप घर पे ट्राई करके देख लेना। ओरिजिन से सेम डिस्टेंस के ऊपर बहुत सारे पॉइंट लेना, उनको मैच करना, क्या बनेगा, सर्किल बनेगा। वो बोलता है बना के दिखाओ, हमने बना के दिखा दिया। पेपर में एग्जाम में आप भी बना के आ जाना ऐसे। चले भाई क्वेश्चन नंबर 12 की तरह चले। इन सारे क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की कंडीशंस याद हैं, पहली बात तो याद होने से ही काम नहीं होगा। पहली बात तो याद होनी चाहिए, क्योंकि याद ही नहीं है तो आगे कैसे बढ़ोगे। अगर याद है तो मतलब 1 2 नंबर तो लोगे। तो पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए या फिर रटी भी नहीं। दूसरी बात आपको इंप्लीमेंट करनी भी आनी चाहिए। तो पहली बात तो याद हो और फिर आपको इंप्लीमेंट करनी आती है। तो ये बड़े ही आसान क्वेश्चंस रहते हैं, बस आपको रिलेशंस को एक बार रीड करना आना चाहिए कि रिलेशन बनाते कैसे हैं। आगे चले, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हटा दो इसको, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को बैक करते हुए देख लेना भैया ना। तो भैया आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में जिस प्रकार से ऑर्डर है ना, सीक्वेंस, वही सीक्वेंस है। आप अपनी एनसीईआरटी उठा के देखें, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 यही है। बस हम लोग इनको पीपीटी के अंदर बना के ले आते हैं जिससे थोड़ी स्पेस मिल जाए हमें इसको सॉल्व करने के लिए ना। बस अदरवाइज आपकी जो बुक के अंदर एनसीईआरटी दी हुई है सेम उसी सीक्वेंस के अंदर है। हम लोग बिल्कुल भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाते हैं, एनसीईआरटी को पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे कहना चाहते हैं कि एक रिलेशन बनाओ। मैंने कहा रिलेशन बना देंगे, आप मुझे सेट बता दो, क्योंकि बिना सेट के मुझे रिलेशन बनाना नहीं आता। बोलते ये लो सेट ए लो। मैंने कहा सेट ए लेना है, बोलता है हाँ ए लेना है। मैंने कहा ये लो। बोलते ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से जाएंगे, क्योंकि सेट के अंदर तो एलिमेंट ही होते हैं। वो बोलते ये जाएंगे ऑल ट्राइंगल्स, सभी ट्राइंगल्स, जितने भी ट्राइंगल्स बन सकते हैं ना, जितने भी ट्राइंगल्स बन सकते हैं वो सारे ट्राइंगल्स किसके अंदर जाएंगे, ए। तो लिख देता हूं मैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। बोलता है दूसरा सेट भी लेना होगा, क्योंकि रिलेशन तो 2 सेट के बिना बनता ही नहीं है। मैंने कहा अगले ने 1 दिया है, इसका मतलब दूसरा सेट आपको सेम ही लेना है। दूसरा सेट भी आपको क्या लेना होगा, ए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। बुक वाला कहना चाहता है एक रिलेशन बनाओ। मैंने कहा अब रिलेशन बना देंगे। रिलेशन के लिए आप उसकी सेट बिल्डर फॉर्म मुझे बता दो, उसके रोस्टर फॉर्म में बना दूंगा, जरूरत होगी तो। बोलते ये लो, ये रही आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने कहा मुझे रीड करनी नहीं आ रही। बोलते रीड करनी कैसे नहीं आ रही, रीड करनी तो आनी चाहिए। मैंने कहा एक बार कोशिश कर लेते हैं। बोलते T1 और T2 जैसे ट्राइंगल जाएंगे। T1 और T2 जैसे ट्राइंगल किसके अंदर जाएंगे, आर के अंदर। मैंने कहा T1 और T2 कौन से ट्राइंगल हैं, तो बोलते T1 वो ट्राइंगल है जो सिमिलर किसके है, T2 के। T1 इज सिमिलर टू T2। अगर आपके दो T1 और T2 ट्राइंगल हैं, अगर वो सिमिलर हैं, अगर वो सिमिलर हैं,
तब तो वो इसके अंदर चले जाएंगे, अदरवाइज वो इसके अंदर नहीं जाएंगे। मैंने कहा सिमिलर ट्राइंगल कौन से होते हैं, जैसे कि मान लो एक ट्राइंगल ये है मेरा, ये मेरा T1 ट्राइंगल है और ये मेरा T2 ट्राइंगल मान लो, एक बार के लिए मान लो। इसकी साइड है 1 2 3, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 4 और 6, 2 4 और इनका रेशियो निकालो। इसका रेशियो कितना आएगा 1:2:3। इसका रेशियो कितना आने वाला है 2:4:6। अगर मैं इसको कट करूं तो 1:2 और 3। क्या इन दोनों ट्राइंगल का, ये T1 ट्राइंगल, ये मेरा T2 ट्राइंगल, क्या इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो सेम है नहीं, ये साइड्स का? मैंने कहा रेशियो सेम है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे और ये दोनों किसके अंदर चले जाएंगे, रिलेशन के अंदर। मान लो मेरा एक ट्राइंगल ये है, ये T3 ट्राइंगल है, T3, और इसकी साइड है ऐसी 8 9 10 मान लो एक बार के लिए। तो क्या मेरा T1 ट्राइंगल T3 ट्राइंगल के सिमिलर है क्या? मैंने कहा मेरा T1 ट्राइंगल T3 ट्राइंगल के सिमिलर नहीं है, क्योंकि इनकी साइड्स का रेशियो सेम नहीं है। तो क्या मेरा T1 और T3 मेरा R के अंदर जाएगा क्या? मैंने कहा R के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। बिलोंग नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि T1 मेरा सिमिलर किसके नहीं है, T3 के। यहां तक की कहानी समझ में आती है क्या? पहली बात तो सिमिलर समझ में आ गया क्या, कि कौन कौन से ट्राइंगल का पेयर रिलेशन के अंदर जाएगा। मैंने कहा समझ में आ गया। बोलता फिर बुक वाला पूछना क्या चाहता है, बोलता इक्विवेलेंस रिलेशन बनाओ। ये इक्विवेलेंस वाली महाभारत हो जाती है। बोलती महाभारत कैसे हो जाती है? मैंने कहा महाभारत इसलिए हो जाती है क्योंकि अब मुझे बताना पड़ेगा क्या, एक तो मुझे इसको रिफ्लेक्सिव बनाना पड़ेगा, एक मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, सिमेट्रिक, और एक मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रांजिटिव। एक मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रांजिटिव। इसको रिफ्लेक्सिव बनाना पड़ेगा, इसको सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा और इसको ट्रांजिटिव बनाना पड़ेगा। अगर मैं ये तीनों प्रूफ कर देता हूं तब तो मेरा इक्विवेलेंस बन जाएगा, अदरवाइज मेरा इक्विवेलेंस नहीं बनेगा। मैं कोई पानी पी लेता हूं, आप लोग देखो ना भाई, पानी वानी पी लेते हैं, आप देखो। सिक्सटीन क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 12 में आ चुके हैं ना। चले भाई आगे, बोले आगे चलो, मैंने कहा ठीक है। देखो इधर सामने देखो, पहले तुम मुझे बताओ क्या ये जो मेरा रिलेशन है ये मेरा रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा? मैंने कहा रिफ्लेक्सिव के लिए तो मुझे कंडीशन आनी चाहिए। कंडीशन बोलती है ये, अगर मेरा T1 T1 R के अंदर चला जाता है, T2 T2 मेरा R के अंदर चला जाता है, T3 T3 मेरा R के अंदर चला जाता है, तब तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मैंने कहा कोई ट्राइंगल है तो वो क्या खुद के सिमिलर नहीं होता क्या? मैंने कहा कोई भी ट्राइंगल हो वो खुद के तो सिमिलर 100% होगा। अगर किसी ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रख देंगे तो नीचे वाला ट्राइंगल दिखेगा क्या? सेम ट्राइंगल होगा तो साइड अगर क्या होंगी, सेम होंगी तो नहीं दिखेगा ना। तो मैंने कहा वो T1 तो T1 के सिमिलर होगा 100%, T2 तो मेरा T2 के सिमिलर होगा, T3 तो मेरा T3 के क्या होगा, सिमिलर, T4 मेरा किसके सिमिलर होगा, T4 के। मतलब सारे ट्राइंगल खुद के तो सिमिलर होंगे ही होंगे, और होंगे ही होंगे, इसका मतलब मेरा ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। बोलते रिफ्लेक्सिव होगा तो मतलब मेरा आर रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्स। बोलते सिमेट्रिक होगा क्या? मैंने कहा सिमेट्रिक होने के लिए अगर मेरा T1 T2 के सिमेट्रिक है, अगर मेरा T1 T2 के सिमेट्रिक है तो मेरा T2 भी किसके सिमेट्रिक होना चाहिए, T1 के। T2 किसके सिमेट्रिक होना चाहिए, T1 के। मैंने कहा T1 T2 के सिमेट्रिक है क्योंकि इनकी साइड का रेशियो क्या है, सेम। तो क्या T2 T1 के सिमिलर नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। अगर भाई राम श्याम के जैसा है तो क्या श्याम राम के सिमिलर नहीं होगा क्या? होगा ही होगा ना। इसका मतलब मेरा ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। मेरा ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक। बोलते ट्रांजिटिव और बताओ। मैंने कहा ट्रांजिटिव में बता दूंगा, लेकिन ट्रांजिटिव की कंडीशन आप बता देना। वो बोलते ट्रांजिटिव की कंडीशन मैं बता दूंगा और सोल्व करके आप दिखा दो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अभी लो, ट्रांजिटिव की कंडीशन बोलती है कि मेरा अगर T1 T2 किसके अंदर जाना चाहिए, R के अंदर, T2 T3 भी मेरा R के अंदर पहले से होना चाहिए, पहले से होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर मैं T1 और T3 को R के अंदर दिखा पाता हूं तब तो मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैंने कहा अभी चेक कर देते हैं।
पहले तो मुझे बताओ T1 T2 के सिमिलर है नहीं है? मैंने कहा T1 T2 के सिमिलर है। क्या T2 मेरा T3 के सिमिलर है क्या? मैंने कहा अभी तो नहीं है, क्योंकि इनकी साइड का रेशियो सेम नहीं है। बोलते साइड का रेशियो सेम नहीं है तो एक काम करो, साइड बदल दो, साइड बदल दो। मैंने कहा अभी बदल दो। अब चेक करो सेम हो गया क्या? मैंने कहा T2 की साइड कितनी है? 246, 246, और इसकी साइड कितनी है? 369। इनका रेशियो निकालो 1 2 3, इनका रेशियो निकालो 1 2, मतलब T2 की और T3 की रेशियो क्या आ रहा है? सेम। T2 का और T3 का रेशियो क्या आ रहा है? सेम। मतलब T2 और T3 मेरे क्या हो गए? सिमिलर। तो T2 और T3 मेरे सिमिलर हो गए तो किसके अंदर चले जाएंगे? रिलेशन के अंदर चले जाएंगे। अगर मेरे T1 और T3 का रेशियो भी अगर सेम आ जाता है तो वो दोनों भी सिमिलर होंगे। मेरे T1 का रेशियो कितना है? 1 2 3, देख लो। और T3 का रेशियो भी कितना आ रहा है? 1 2 3। तो मेरे T1 और T3 भी क्या हो गए? सिमिलर। और मेरे T1 और T3 भी सिमिलर हो गए तो मेरे T1 और T3 भी किसके अंदर चले जाएंगे? R के अंदर। और मेरे T1 और T3 भी R के अंदर चले गए तो मेरा रिलेशन कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। और अगर मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है तो इसका मतलब मेरा रिलेशन कैसा हो गया? और बुक वाला ये पूछना चाहता था कि इस रिलेशन को कैसा बनाओ? इक्विवेलेंस। और आपके सामने ये रिलेशन कैसा हो गया? इक्विवेलेंस हो गया। यहाँ तक कि सबको कहानी समझ में आती है? मैंने कहा कहानी समझ में आती है। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। आगे की कहानी बताओ, मैंने आगे की कहानी पढ़ लेते हैं। वो ऐसे कहना चाहता है कि आपके पास 3 ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल T1 बोल रहा है जिसकी साइड कितनी है? 3 4 5। एक ट्राइंगल T2 है जिसकी साइड कितनी है? 5 12 4 13, 5 12 और 13। एक ट्राइंगल आपके पास T3 है, उसकी साइड कितनी है? 6 8 और 10। तो वो कहना चाहता है कि इन तीनों में से कौन कौन से एक दूसरे से रिलेट करेंगे, T1 T2 और T3 में से। मैंने कहा एक बार आप T1 और T3 को ध्यान से देखो। इसका रेशियो 3 4 5। इसको आप कट करोगे तो 2 से कट करोगे तो इधर आएगा 3, इधर आएगा 4, इधर आएगा 5। तो अगर आप 2 से कट करते हो तो T3 का रेशियो कितना आएगा? 3 4 5। इसका मतलब मेरा T1 ट्राइंगल T3 के क्या है? सिमिलर। वो पहले तो ये पूछना चाहता है इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ, तो इतनी कहानी में तो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन बता दिया। फिर वो पूछना चाहता है क्या आपका T1 T2 और T3 में से कौन सा सिमिलर है? तो मेरे T1 का रेशियो कितना है? 3 4 5। और मेरे T3 का रेशियो भी देखो कितना है? 3 4 5। इसको अगर कट करते हो तो रेशियो क्या आ रहा है? सेम। और अगर रेशियो सेम आता है तो मतलब T1 और T3 मेरा क्या है? सिमिलर। तो इसके अंदर लिख देंगे द रेशियो ऑफ ट्राइंगल T1 एंड T3 आर सेम देन द T1 और T2 ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल्स। इस प्रकार से हमारा ये एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाता है? ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं और ट्रांजिटिव, उनकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है मैं ए बी बी सी और ए सी लूं। 3 नाम कुछ भी लेने होते हैं, T1 T2 T2 T3 और T1 T3। ए बी सी ले लो, एक्स वाई जेड ले लो, पी क्यू आर ले लो, अपनी मर्जी से हम कुछ भी ले सकते हैं। आप उसका कॉन्सेप्ट समझे। आप ऐसे ए बी सी पे ध्यान मत दो सर। आप ट्रांजिटिव के अंदर तो ए बी आर के अंदर होना चाहिए, बी सी आर के अंदर होना चाहिए, फिर ए सी आर के अंदर होना चाहिए, ऐसे बोलते हो। यहाँ पे आप T1 T2 T3 से बोल रहे हो, उसका मतलब नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ए बी का मतलब पहला और दूसरा एलिमेंट अगर आर के अंदर है, दूसरा और तीसरा एलिमेंट अगर आर के अंदर है, तो पहला और तीसरा एलिमेंट का पेयर भी किसके अंदर होना चाहिए? आर के अंदर होना चाहिए। ये है कंसेप्ट। इतनी बात समझ में आती है। और इस प्रकार से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या होता है? कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ये 4 क्वेश्चन और बचे हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इस प्रकार से आज की हमारी ये क्लास यहाँ पे फिनिश होती है। यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वाकई में लग रहा है हमारा कंटेंट अच्छा है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करने की क्या करें? कोशिश करें। और इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। ये सभी वीडियोस कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिनके सिलेबस के अंदर रिलेशन को क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। हम बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट किया है। हमारा जैसा कि टाइटल है कि हम कंप्लीट कोर्स आपको फ्री में करवाएंगे, कंप्लीट कोर्स ही करवाएंगे। ऐसा नहीं कि 1-2 वीडियो और आप देख भी चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ पहले से जुड़ा हुआ है तो उसको पता लग चुका है अब तक कि हम भाई रेगुलर शेड्यूल 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी किसी अर्जेंट काम से हमारी क्लास नहीं हो पाती है, तो अदरवाइज हमारी रेगुलर क्लासेस आ रही हैं। तो आप लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे।
आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।